आज से हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम था फ्लेम, है ना। पहला पार्ट था कंबसन के बारे में और उसके बाद फिर हमारा फ्लेम था। तो कंबसन हम लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। आज से हमारा चलेगा फ्लेम के बारे में। चलिए जानते हैं कि आखिर फ्लेम होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे फ्लेम का डेफिनेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए। अ फ्लेम इज अ रीजन वेयर बर्निंग ऑफ गैसियस सबस्टांसेस टेक्स प्लेस। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि फ्लेम एक रीजन है, यानी कि एक फ्लेम जो है एक जगह है जो कि हमेशा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? गैसियस सबस्टांस पे आपको देखने को मिलेगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे अभी हम लोग। देखिए, मानिए कि ये हमारा क्या है? कैंडल है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि सिंपली ये जो है ना हमारा सिर्फ ये हमारा क्या, ये कैंडल है, ठीक ना। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें आग लगा दिया। और मान लीजिए कि आग लगाने के बाद ये इस प्रकार से जल रहा है, रेड कलर का। अब ये फिलहाल हमारा क्या हो रहा है? जल रहा है। कैंडल तो हमारा इतना ही था, लेकिन अब इसमें हमने कैप लगा दिया तो ये हमारा जल रहा है। तो ये जो हमारा जलने वाला एरिया है ना, दिस इज नोन एज फ्लेम। ये हमारा फ्लेम है, बस पूरा कैंडल नहीं, केवल ये वाला एरिया जहां तक आपको जलता हुआ नजर आ रहा है आग के रूप में, वही हमारा फ्लेम है। तो यहाँ पे कहा गया था कि अ फ्लेम इज अ रीजन। अ फ्लेम इज अ रीजन एक एरिया है, एक पर्टिकुलर जगह है वेयर बर्निंग ऑफ गैसियस सबस्टांसेस टेक्स प्लेस। गैसियस सबस्टांस का मतलब क्या हो गया? गैसियस सबस्टांस का मतलब ये हो गया कि यदि इस कैंडल को हम लोग लगातार जलाए रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये गैस में मिल जाएगा, पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में खत्म। इसीलिए हम लोग इसको गैसियस सबस्टांस कहते हैं। दूसरा रीजन आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि इसको जलने में मदद कर रहा है कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी क्या हमारा एक गैसियस सबस्टांस ही तो है, दोनों हो सकता है। इसको भी, एक कैंडल को आप गैसियस सबस्टांस कह लीजिए, क्योंकि यदि आप इसको जलाएंगे तो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में हमारा खत्म हो जाता है। क्या जलाने के बाद फिर भी कैंडल रहता है क्या आपके पास? नहीं, वो खत्म होता रहता है ना, तो गैसियस सबस्टांस हो गया। इस गैसियस सबस्टांस को जलाने में मदद कौन कर रहा है? एक दूसरा गैसियस सबस्टांस जिसका नाम है ऑक्सीजन। कोई डाउट इसमें? तो जहां पे आपको कुछ जलता हुआ नजर आ जाए ना आग के रूप में, वही हमारा हो जाएगा फ्लेम। ठीक है, चलिए। तो आपने फ्लेम का मतलब अब समझ लिया। तो मेनली हमारा फ्लेम का एक रीजन है, एक जगह है जो कि आपको केवल उसी जगह पे देखने को मिलेगा, पूरे में तो नहीं मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Those solid and liquid fuels which vaporize on being heated burn with a flame। अब सवाल है कि क्या दुनिया का सारा सामान फ्लेम के साथ जलेगा क्या? आग के साथ जलेगा क्या? तो जवाब है नहीं। बहुत सारे ऐसे सबस्टांस होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हमारे आसपास चीज होते हैं जिनमें कि आग लगता ही नहीं है, यानी कि आग लगता तो है लेकिन फ्लेम के रूप में आपको धधकता हुआ नजर नहीं आता है। जैसे आप पेपर में आग लगाइएगा तो आग क्या नजर आएगा आपको? धधकता हुआ नजर आएगा ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सबस्टांस हैं आपके आसपास जो कि धधकता हुआ नजर नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं आप? कोई डाउट इसमें? चलिए एग्जाम्पल में बताऊं। एग्जाम्पल, कोयला। क्या कोयले में आग पेपर के जैसा निकलता है क्या? नहीं, वो तो केवल ग्लो करता है ना। तो उसमें क्या फ्लेम है? उसमें फ्लेम नहीं है, लेकिन उसमें हीट और लाइट है। हीट और लाइट है लेकिन फ्लेम नहीं है उसमें, यानी कि धधकता हुआ आग आपको उसमें नजर नहीं आएगा, केवल वो ग्लो के रूप में है, चमकता हुआ आपको नजर आएगा बस, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि those solid and liquid fuels which vaporize on being heated burn with a flame। तो वो सारा लिक्विड और सॉलिड सबस्टांस जिसको कि यदि आप हीट देंगे तो वो पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से वो गायब हो जाएगा। तो जो सबस्टांस हीट देने पे गायब हो जाए वही हमारा किसके साथ जलेगा? फ्लेम के साथ जलेगा। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन फिलहाल अभी आप ये जान गए कि जिस भी चीज को आप हीट दीजिए और हीट देने के बाद आप देखेंगे कि वो बचा नहीं, पूरी तरीके से वो खत्म हो गया, यानी कि वेपोराइज हो गया, एवापोरेट हो गया, है ना, वेपोराइज हो गया। तो वो सारा का सारा सबस्टांस हमारा फ्लेम के साथ जलेगा। एग्जाम्पल देखिए, एलपीजी। क्या एलपीजी जो आपके घर में सिलेंडर आता है वो क्या गैस के रूप में रहता है क्या? नहीं, वो गैस के रूप में नहीं रहता है, वो लिक्विड के रूप में रहता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ये होता गैस ही है, लेकिन उस गैस को इतना ज़्यादा कॉम्प्रेस किया जाता है, उतना ज़्यादा दबाया जाता है सिलेंडर में भरने के लिए
कि वो दब के लिक्विड बन जाता है। तो आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है ना, वो क्या है आपका, लिक्विड है। वो गैस के रूप में नहीं है, लेकिन हाँ गैस के रूप में आपको तब नजर आता है जब वो एनवायरनमेंट में जलने लगता है, तब आपको गैस के रूप में नजर आता है। लेकिन कभी आप सिलेंडर को हिला के देखिएगा, आपको गैस जैसा नजर आएगा, सॉरी लिक्विड के जैसा, पानी के जैसा आपको नजर आएगा। समझ रहे बात को? तो एलपीजी हमारा क्या होता है, उसको हम लोग हीट देते हैं, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यदि खत्म नहीं होता है तब तो हम लोग कभी गैस सिलेंडर में बढ़ाते ही नहीं गैस, है ना। मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा सबस्टांस है एलपीजी, जिनको कि हम लोग हीट देते हैं तो पूरी तरीके से वो वेपोराइज हो जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट में वो मिल जाता है। जरा सा भी आपको इसका नामो निशान देखने को नहीं मिलता फिर बाद में। तो क्या एलपीजी एक फ्लेम के साथ जलता है? आपको धधकता हुआ उसमें आग नजर आता है एलपीजी में, जब आप गैस खाना बनाते हैं तो बिल्कुल आता है ना। तो वो हमारा हो गया एलपीजी, एक इसी का एग्जांपल हो गया। वैक्स, वैक्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं कैंडल के रूप में, इसीलिए हमने ब्रैकेट में यहाँ पे कैंडल लिख रखा है। ऊपर जब जलाते हैं, ऊपर में जब आप जलाते हैं तो क्या आपको धधकता हुआ आग नजर आता है? क्या आता है। तो ये भी हमारा क्या, एक ऐसा सबस्टांस है जो कि पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाएगा, है ना। तो जो भी सबस्टांस वेपोराइज हो जाए आग देने के बाद, पूरी तरीके से वो इन्वायरमेंट में मिल जाए, उसका नामो निशान आपके पास ना बचे, तो वो सारा का सारा सबस्टांस हमारा किसके साथ जलेगा? फ्लेम के साथ जलेगा। तो वैक्स हो गया, यानी कि कैंडल हो गया हमारा। कैम्फर, कपूर, कपूर को कभी आप देते हैं आग आरती देने वक्त, तो क्या वो बचता है क्या प्लेट में? नहीं बचता है, पूरी तरीके से खत्म, यानी कि हमने उसको आग दिया, वो पूरी तरीके से वेपोराइज हो गया, एनवायरनमेंट में मिल गया, तो वो भी हमारा एक फ्लेम के साथ जलता है। आगे केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल को आप जमीन पे छिड़ दीजिए, आग लगा दीजिए, वो भी नहीं बचेगा, लेकिन हाँ वो भी एक फ्लेम के साथ जलेगा जरूर, है ना। आगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल, सरसों तेल भी जलता है। आपको जान के बड़ा हैरानी होगा, हैरानी हो रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। आप क्या कीजिए, जिस पे आप सब्जी बनाते हैं ना, हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं क्या, कढ़ाई, कढ़ाई कहते हैं ना। तो कढ़ाई को आप पूरी तरीके से हीट होने दीजिए, बहुत गंदा वाला हीट, एकदम बहुत तगड़ा एकदम हीट होने दीजिए, उस पर कुछ मत डालिए, और अचानक आप उस पर सरसों तेल डालिए, देखिएगा आपके सामने क्या होगा। आपके सामने वो सरसों तेल जलता हुआ नजर आएगा। कभी आप इसको घर में ऑब्जर्व किए हैं? हाँ सही, वही, वो भी ठीक है, वही सही है, वो भी सही है। समझ गए बात को? तो आप क्या कीजिए, पहले कढ़ाई को पूरी तरीके से हीट कर दीजिए, हीट करने के बाद अचानक उस पर सरसों तेल आप गिराइए, देखिएगा उसमें आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ने के बाद वो भी एक समय पे गायब हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हमारा एक फ्लेम के साथ जलता है। पेट्रोल तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पेट्रोल और डीजल आग के साथ जलता ही है। कभी पेट्रोल पंप पे यदि आग लग जाता है तो पेट्रोल हमारा बचता नहीं है, लेकिन सब चीज़ स्वाहा हो जाता है ना। तो ये सारा का सारा हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से मिल जाता है, यानी कि उसके यदि आग लग गया तो उसके बाद हम मेरे पास कुछ बचता नहीं है, और यदि आग लग गया तो वो हमेशा एक फ्लेम के साथ जलेगा, यानी कि उसमें आपको एक धधकता हुआ आग जो है नजर आएगा, है ना। चलिए इन सारे में आगे बढ़ते हैं। फिर चारकोल एंड कोल डू नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। हर एक सबस्टांस हमारा फ्लेम के साथ नहीं जलता है। जैसे चारकोल और कोल, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कोल तो आप जानते हैं कोयला, कोयला कोयला आग के साथ नहीं जलता है, वो केवल ग्लो करता है ना, उसमें आपको फ्लेम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन चारकोल क्या है? अच्छा देखिए, अब क्या आप कभी भी अधपके कोयले को देखे हैं? चलो कोयला छोड़ दो, क्या आप कभी अधपके लकड़ी को देखे हैं, जो कि पूरी तरीके से जलता भी नहीं है और पूरा वो फ्रेश भी नहीं रहता है, वो काला हो जाता है। हाँ लाइए, जैसे वो मेरा डंडा लाइए, डंडा आपको दिखाते हैं कि चारकोल होता क्या है। देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हो गया ये यहाँ पे काला, है ना। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा लकड़ी है ना यहाँ पे, ये पूरी तरीके से हमारा जला नहीं है। हालांकि जब ये लकड़ी था ना, तो लकड़ी को हम जब जलाएंगे ना तो ये पूरी तरीके से हमारा जलेगा, लेकिन जब हम लोग इसको बीच में ही बंद कर देंगे, उसके बाद जब आप इसको जलाइएगा ना, तो ये ग्लो के साथ, फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। हो सकता है कि केवल ये ग्लो करे, लेकिन फ्लेम के साथ ये नहीं जलेगा। तो यही हमारा है चारकोल, है ना। और इसका एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा देखे होंगे जब आप ठंडे के समय में घर में आग लगाते होंगे,
है ना। लकड़ी को आप जलाते हैं, लेकिन ज़्यादा रात होने के कारण आप लकड़ी को बंद करके सो जाते हैं। लकड़ी पे आग पानी छीट देते हैं, तो पानी कैसा हो जाता है छीटने के कारण, पानी छीटने के कारण वो लकड़ी का कलर कैसा, ब्लैक, कुछ इस प्रकार का। और दोबारा जब इसमें आप लगाइएगा ना, आग तो लगेगा लेकिन फ्लेम के साथ नहीं जलेगा, वो फ्लेम के साथ वो नहीं जलेगा। तो लकड़ी का जो अधपका वाला हिस्सा होता है ना, यानी कि जो पूरी तरीके से नहीं जल पाया, उसका हिस्सा ही हम लोग कहते हैं चारकोल। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल इसका, ये वाला देख लीजिए इसका। यदि हम उखाड़ना चाहें तो शायद ना उखड़े ये, हाँ थोड़ा सा तो उखड़ गया ये वाला। तो ये वाला हिस्सा हमारा अब फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो कोयला हो गया और चारकोल हो गया, ये फ्लेम के साथ नहीं जलता है, ये हमारा केवल ग्लो कर सकता है केवल, लेकिन फ्लेम ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, धधकता हुआ आग आपको ये नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं फिर। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट देन द फ्यूल, अच्छा फ्यूल का मतलब कौन सा सबस्टांस, कंबस्टिबल सबस्टांस, जो कि जल जाए, है ना, जो कि आग पकड़े। ये सारा का सारा हमारा तो कंबस्टिबल सबस्टांस का एग्जांपल है ना, और साथ ही साथ फ्लेम का भी एग्जांपल है ना। तो व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट देन द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ येलो फ्लेम। यदि कोई चीज जल रहा है और उसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया जितना उसको मिलना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा, यानी कि उसका जो जलने का जो आग जो धधकता हुआ आपको नजर आएगा, वो आपको येलो नजर आएगा, पीला नजर आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहाँ पे मोटा मोटी ये हो गया कि कोई चीज मान लीजिए यदि हम जला रहे हैं और उसको जलाने में जितना ऑक्सीजन चाहिए यदि उसको उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वो जलेगा तो जरूर जलेगा ही जलेगा, लेकिन फ्लेम कैसा प्रोड्यूस करेगा, येलो कलर का। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कैंडल। क्या कैंडल में आप रेड कलर देखते हैं क्या ब्लू देखते हैं क्या? हाँ, उसमें ब्लू भी कलर होता है, बहुत कम होता है, हल्का सा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कलर उसमें क्या होता है, येलो होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक कैंडल को जितना ज्यादा ऑक्सीजन जलने के लिए चाहिए होता है उतना उसको नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो हमारा एक येलो कलर के साथ जलता है। कोई डाउट इसमें? तो आपसे पूछेगा कि बेटा बताओ, जब फ्यूल को यानी कि कोई भी सबस्टांस को, कंबस्टिबल सबस्टांस को यदि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वो कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, येलो करेगा, है ना। एग्जांपल आप कैंडल बता दीजिएगा, समझ जाएगा। आगे, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट, लेकिन यदि उसको ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिल रहा हो, जितना उसको मिलना चाहिए उतना यदि उसको मिल रहा हो, तो देन द फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली। हाँ, एक और चीज ऊपर में था, वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा, हालांकि अधपका वो रह जाएगा, यानी कि बर्न तो करेगा, ऐसा बात नहीं कि बर्न वो नहीं करेगा, जलेगा नहीं, जलेगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जलेगा, जैसा जलना चाहिए नॉर्मली उसको उतना वो नहीं जल पाएगा, और ना जलने के कारण वो आपको येलो फ्लेम देगा। ठीक है ना, चलिए। लेकिन नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में ये है कि जब उसको ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिलेगा जो उसको उतना जलने के लिए चाहिए था, यदि उसको पूरा ऑक्सीजन मिलता है जितना उसको चाहिए जलने के लिए, तो देन द फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली, तो जिसमें आपने आग लगाया है वो पूरी तरीके से जलेगा, पूरी तरीके से वो जलेगा, और साथ ही साथ प्रोड्यूसिंग मेनली अ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ वो जलेगा। तो जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा अच्छी तरीके से, वो अधपका रह जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से जलेगा भी नहीं, और साथ ही साथ वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। और लेकिन जिसको ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिल गया तो वो पूरी तरीके से जलेगा भी, और साथ ही साथ वो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ब्लू कलर का फ्लेम का एग्जांपल है हमारा सबसे अच्छा सा एलपीजी। एलपीजी सबसे अच्छा एग्जांपल, आपको ब्लू ही देखने को मिलता है ना। या फिर आप कभी आग लगाइए किसमें, पेट्रोल में या फिर डीजल में, उसमें भी आपको ब्लू नजर आएगा, है ना। लेकिन कैंडल में आपको ब्लू भी नजर आता है, लेकिन बहुत हल्का सा, समझ के बात को, उसमें येलो आपको नजर आता है। तो ये हो गया हमारा फ्लेम के बारे में थोड़ा सा बात हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, जिसमें कि हमारा 3 लेयर होता है मेनली, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर मोस्ट लेयर। इनके बारे में हम लोग, चलिए इसमें कोई डाउट अब, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो फ्लेम में अब कोई डाउट नहीं होगा। तो फ्लेम मेनली हमारा क्या है, इसको दिमाग में क्या रखना है, किसी भी सबस्टांस में एक रीजन होता है जो कि एकदम धधकते हुए जलता है ना। ग्लो के साथ नहीं, ग्लो के साथ यदि करेगा तो वो फ्लेम नहीं कहलाएगा, है ना।
हाँ, कंबसन के साथ जलना चाहिए, यानी कि उसमें आग पकड़ना चाहिए जिसमें हीट और लाइट आपको दोनों मिले, वो भी धधकते हुए रूप में, है ना। जैसे चारकोल और कोल हमारा फ्लेम का एग्जांपल नहीं है, इसमें आपको धधकता हुआ नजर आग नहीं पर आएगा, ग्लो के रूप में आ सकता है, चमकता हुआ आ सकता है। समझ गए बात को? चलिए, तो ये हो गया हमारा फ्लेम के बारे में, और अगले वाले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।